नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। खबर भोपाल से है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आत्मनिर्भर एमपी को लेकर भी बैठक करेंगे सीएम शिवराज। साथ ही बैठक में सभी एसीएस, पीएस और सचिव भी शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी और दोपहर 3 बजे ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ शिवराज सिंह चौहान बैठक करने वाले हैं और दोपहर 3:30 बजे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे शिवराज सिंह चौहान। एसीएस, होम, डीजीपी समेत आला अधिकारी भी इन बैठकों में शामिल होंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में राजधानी के आला अधिकारी शामिल होंगे। सीएम भोपाल में हुए फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी रिपोर्ट ले सकते हैं। दोपहर 4:15 पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के अभियान की समीक्षा भी करेंगे शिवराज सिंह चौहान। तो महत्वपूर्ण बैठकें आज शिवराज सिंह चौहान लेने वाले। अलग अलग मसलों पर अलग अलग विभागों से जुड़े अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें एसीएस, पीएस और सचिव शामिल होने वाले हैं। 2:15 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद 3 बजे एक बड़ी बैठक ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ शिवराज सिंह चौहान करेंगे। फिर 3:30 बजे कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में राजधानी के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मसला वो भोपाल में हुए प्रदर्शन को लेकर, तो सीएम भोपाल में फ्रांस के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर भी रिपोर्ट आज ले सकते हैं। और आखिर में 4:15 बजे खाद्य पदार्थों में मिलावट के अभियान की भी समीक्षा करेंगे शिवराज सिंह चौहान। तो आपको एक बार फिर बता दें, आज कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं। चुनाव वोटिंग के बाद हम कहें कि स्वाभाविक है कि लंबी कैंपेनिंग के बाद, वोटिंग पूरी होने के बाद अब एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान लगातार अब बैठकें ले रहे हैं। आज कई महत्वपूर्ण बैठकें शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में भी कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ऊर्जा विभाग की भी बैठक होगी। साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। और फ्रांस के खिलाफ भोपाल में हुए प्रदर्शन को लेकर भी रिपोर्ट आज शिवराज सिंह चौहान ले सकते हैं। इसके अलावा 4:15 बजे खाद्य पदार्थों में मिलावट के अभियान की समीक्षा भी करेंगे। तो न केवल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो अभियान मध्य प्रदेश सरकार के जरिए शुरू किया गया, उसकी समीक्षा होगी, उस पर बैठक भी करने वाले हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, आज ताबड़तोड़ बैठक, मैराथन बैठकें हम कहें, शिवराज सिंह चौहान लेने जा रहे हैं। देखिए प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। कल ही जो चुनाव है वो निपटा है और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने प्रशासनिक कामकाज की ओर लौट आए हैं। आज उनकी कई महत्वपूर्ण बैठक है। 2 बजे का बाद का पूरा कार्यक्रम उनका बैठकों को लेकर ही जारी किया गया है। सबसे पहली जो बैठक है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है सरकार की ओर से, उसकी एक बैठक करेंगे जिसमें तमाम जो एसीएस हैं, पीएस हैं और सचिव हैं वो सभी शामिल होंगे। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बैठक कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर है जिसमें डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और एसीएस, होम समेत तमाम अधिकारी शामिल होंगे। एक और जो समीक्षा कानून व्यवस्था को लेकर ही है उसमें राजधानी को लेकर भी है और उसमें राजधानी भोपाल के कलेक्टर, डीआईजी और एसपी, इनको भी बैठक में बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही भोपाल में जो कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने एक प्रदर्शन किया था फ्रांस के खिलाफ, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए। तो चुनावी प्रस्तावों की वजह से मुख्यमंत्री उस पर शायद ज्यादा ध्यान न दे पाए हों। वो उस संबंध में भी वो रिपोर्ट लेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और उसके बाद में समीक्षा बैठक के बाद में उनकी एक जो आखिरी बैठक है वो आज खाद्य पदार्थों में जो मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया गया है उससे संबंधित है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठकें हैं। इसके अलावा एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो अभियान, हालांकि इसका पहले ही लॉन्चिंग लगभग सरकार बैठकें भी कर चुकी है, इस पर और आगे क्या तय होगा, क्या भविष्य आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्या स्वरूप होगा, इस पर चर्चा होगी शरद क्या। और दूसरा सवाल,
चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके मद्देनजर भी सरकार और ज्यादा सतर्क हुई है। देखिए बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो नारा है वो बुलंद किया था, तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की थी और उसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड मैप तैयार करने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया था। इसके तहत तमाम जो मंत्री थे सरकार के, उन सभी मंत्रियों को टास्क दिए गए थे और ये तय किया गया था वो अपने अपने विभाग की ओर से भी जो रोड मैप है उसका खाका तैयार सरकार को जी। तो शरद बता रहे हैं आज जो बैठकें शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं महत्वपूर्ण बैठकें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मद्देनजर भी सरकार अभियान चला रही है, उस पर भी महत्वपूर्ण बैठक और समीक्षा भी सरकार करेगी। लंबे प्रचार के बाद, चुनावी प्रचार के बाद एक बार फिर से अपने फ्लो में सरकार आती हुई। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुरैना भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। यहां एक घर में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया, जिसमें घर में मौजूद पति पत्नी और बच्चे के चिथड़े उड़ गए। विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जीगनी गांव आज सुबह हुए तेज धमाके से दहल उठा। यहां एक घर में जोर से धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा मकान ढह गया। मलबे के नीचे मकान में मौजूद परिवार दब गया। धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े और पुलिस को खबर दी। फौरन मलबा हटाया गया, लेकिन उसमें से 3 लोगों की लाश और 3 घायल लोग निकले। हादसे में इस मकान में रहने वाले बंटी खान, उनकी पत्नी रुबीना खान और एक बच्चे की मौत हो गई। 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमें सूचना मिली थी तो हम लोग यहाँ आए थे, तो हमने दो लोगों को निकाला है जो मृतावस्था में पाए गए मलबे के अंदर से। इनके 3 बच्चे थे जिन्हें जिला अस्पताल मुरैना भिजवा दिया है। एफएसएल की टीम को मौके बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया जो मालूम चल रहा है वो मकान गिरने से है, फिर आगे मलबे में से निकालेंगे, जो निकलेगा वो कार्रवाई की जाएगी। क्या पता चल पा रहा है? अनुमान लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं फटाके, लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। पर हम लोगों को जहाँ तक मालूम चला है वो सुबह मकान गिरा है। लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर में चाय बनाते समय विस्फोट हुआ है, उसके बाद मकान गिरा है। पहले भी इस गांव में ब्लास्ट हो चुके हैं, फटाके बनाने का कई लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी कुछ काम। अब वो आगे जांच का विषय है, वो जो जांच होगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। डॉक्टर भागवत देवांगन सुसाइड केस में अब मेडिकल के 5 सीनियर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन 5 सीनियर डॉक्टर्स के खिलाफ डॉक्टर भागवत के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने रैगिंग और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। मेडिकल में ऑर्थो से पीजी कर रहे डॉक्टर विकास द्विवेदी, अमन गौतम, सलमान, शुभम शिंदे और अभिषेक गेमे पर मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें कि मृतक भागवत देवांगन के परिजनों ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। परिजनों का आरोप है कि देवांगन के साथ कॉलेज के लोग जातीय भेदभाव करते थे। सीनियर्स छोटी जाति का हवाला देकर उसे प्रताड़ित करते थे। यही वजह है कि उसने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक देवांगन के गृह जिले छत्तीसगढ़ के जांजगीर में इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। रायपुर से बड़ी खबर है। विद्यामितानों के आंदोलन का 9वां दिन आज अनोखा विरोध प्रदर्शन करेंगी विद्यामितान। आंचल फैलाकर सरकार से ये अपनी मांगे रखेंगी। भीख मांगकर और इच्छा मृत्यु की मांग भी इनके जरिए की जाएगी। तो अनोखा प्रदर्शन आज रायपुर में विद्यामितानें करने जा रही हैं। आंदोलन का उनका 9वां दिन है और आज अनोखे प्रदर्शन के जरिए वो अपनी बात रखेंगी। आंचल फैलाकर सरकार से अपनी मांगों को रखेंगी और भीख मांगकर और इच्छा मृत्यु की मांग भी बताया जा रहा है कि इन विद्यामितानों के जरिए की जाएगी। सरकार के सामने लगातार ये अपनी मांगे रख रही हैं और आज इनके आंदोलन का, इनके प्रदर्शन का 9वां दिन है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर, इनकी डिमांड पर कुछ विचार करती है या नहीं, लेकिन उससे पहले ये खास प्रदर्शन विद्यामितान आज करने जा रही है।
आंचल फैलाकर सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगी और भीख मांगकर और इच्छा मृत्यु की मांग भी इनके जरिए की जाएगी। और अब बड़ी खबर भिलाई से, जहां शहर में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में बताया जा रहा है कि लीकेज आ गया है और लाखों लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो भिलाई वासियों के लिए आज परेशानी का सबब ये परेशानी बनने जा रही है। आपको बता दें कि जो पानी की सप्लाई की मुख्य राइजिंग पाइपलाइन है उसमें लीकेज आ गया है और इसी के चलते लाखों लोगों को आज पानी मिलने में परेशानी होगी। पानी उन्हें सुचारू रूप से नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब पाइपलाइन को ठीक करने में भी थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये मुख्य राइजिंग पाइपलाइन है और इसी पाइपलाइन से पूरे भिलाई को पानी की सप्लाई होती है, लेकिन इसमें लीकेज आ गया है और इस लिहाज से आज परेशानी हो सकती है भिलाई वासियों के लिए। अब देखना होगा कब तक ये पाइप का जो लीकेज है वो ठीक हो जाता है और उसके बाद दोबारा, हालांकि कोशिश यही है प्रशासन की कि जल्द से जल्द लीकेज ठीक कर लिया जाए और लोगों को पानी फिर से सुचारू रूप से मुहैया कराया जा सके। भिलाई वासियों के लिए, लाखों लोगों के लिए आज परेशानी हो सकती है क्योंकि जो मुख्य राइजिंग पाइपलाइन है पानी की उसमें लीकेज आ गया है। खबर धमतरी से, जहां निगम कर्मचारी नाराज हैं। बीजेपी पार्षदों के प्रदर्शन से निगम कर्मचारी नाराजगी जता रहे हैं। आज से 3 दिन तक वो विरोध भी करेंगे, काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। अब निगम कर्मचारी धमतरी निगम में काम पर जमकर सियासत हो रही है, जमकर सियासी कह सकते हैं कि प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो धमतरी में बीजेपी पार्षदों के प्रदर्शन से निगम कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है और आज से 3 दिन तक निगम कर्मचारी अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। दरअसल अब निगम कर्मचारियों की काली पट्टी बांधकर काम करने की तैयारी है। 3 दिन तक इनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी पार्षदों के प्रदर्शन से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं निगम कर्मचारी। धमतरी निगम में अब कह सकते हैं कि आने वाले 3 दिनों तक काम सही तरीके से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि निगम कर्मचारी 3 दिनों तक अपना विरोध दर्ज कराएंगे, प्रदर्शन भी करने वाले हैं। दरअसल बीजेपी पार्षदों के प्रदर्शन से खफा होकर निगम कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है। और ब्रेक के बाद रायपुर से बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने विशेष पैकेज घोषित किया है स्पंज आयरन स्टील सेक्टर के लिए। ये पैकेज का ऐलान किया गया है। क्षेत्रवार छूट की सीमा 150% तक बढ़ाई गई है। ये बड़ा ऐलान है। रायपुर से महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने स्पंज आयरन स्टील सेक्टर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है और इस पैकेज के अंतर्गत क्षेत्रवार छूट की सीमा को भी बढ़ाया गया है। 150% तक जो छूट की सीमा है उसमें इजाफा किया गया है। स्पंज आयरन स्टील सेक्टर के लिए ये खास ऐलान भूपेश सरकार ने किया है। इससे इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी राहत होगी और कई और दूसरे पहलू भी इस पैकेज के रहेंगे। तो स्पंज आयरन स्टील सेक्टर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भूपेश सरकार ने किया है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, इस पैकेज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, कैसे इसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा और क्या मकसद है सरकार के इस पैकेज के ऐलान के? देखिए प्रशांत, जिस तरह से कोरोना का जो लॉकडाउन था उस दौरान भी छत्तीसगढ़ में 27 लाख टन स्टील का उत्पादन हुआ था। तो इसीलिए जो लगातार जो मुख्यमंत्री का प्रयास रहा है इस पूरे सेक्टर्स में, खासकर जो छोटे उद्योग हैं, खासकर स्टील उद्योग हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत दी है स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर्स को लेकर, और इसमें 150% तक की छूट दी गई है। तो ये माना जाए कि जो लगातार, हालांकि स्टील उद्योग मांग भी कर रहा था कि कोरोना काल में उनको नुकसान हुआ है, तो अब इससे ये राहत होगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत ये है कि 60 टन का जो है उत्पादन स्टील के कारोबार में हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो देश में माना जाए तो सबसे सर्वाधिक है।
तो इस तरह से स्टील के सेक्टर में भी छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और साथ ही जिस तरह कोरोना का जो लॉकडाउन था उस दौरान भी छत्तीसगढ़ ने अच्छा उत्पादन स्टील के सेक्टर में किया है, इसीलिए स्पंज और स्टील आयरन के इस उद्योगों को छूट देने की मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। तो इससे जो स्टील उद्योग है उसमें और भी तेजी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे स्टील उद्योगों में तेजी आएगी, साथ ही रोजगार का सृजन भी होगा। और सुरेंद्र, महत्वपूर्ण होता है कि जब कोई उद्योग विकसित होता है तो उससे केवल उद्योग में लोग जो रोजगार पा रहे हैं वो नहीं, बल्कि और आसपास भी तमाम तरह के दूसरे रोजगार उत्पन्न होते हैं। ये भी रोजगार बढ़ाने के पीछे एक तरीका है सुरेंद्र। देखिए, रोजगार के मामले में भी छत्तीसगढ़ के आंकड़े बहुत ही बेहतर हैं। यहाँ पर रोजगार बहुत तेजी से मिला है, खासकर अभी जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें बेरोजगारी की दर भी कम हुई है। 2% बेरोजगारी की दर यहाँ पर बची है। हालांकि कोरोना काल के बावजूद भी हम मनरेगा में बहुत तेजी से काम हुआ। और जिस तरह स्टील और ये स्पंज आयरन के उद्योग में सरकार जो राहत देगी, तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि बस्तर में भी स्टील उद्योग लगाए जाएंगे, तो माना जाए कि जो रोजगार के जो सृजन है, रोजगार भी बढ़ेगा। तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। इनसे ये होगा कि जो अन्य प्रदेशों में जो लोग जाते थे वो अपने प्रदेश में रहकर ही रोजगार उनको मिलेगा, वो काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ के जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी होगी। अब जिस तरह से राजस्व के भी आंकड़े जारी हुए हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से राजस्व का भी बढ़ोतरी हुई है। 8.7% की राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। तो माना जाए कि छत्तीसगढ़ लॉकडाउन में भी अपना काम उसने निरंतर जारी रखा है। तो इसलिए हर एक सेक्टर में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ पर जो बाहर से लोग आए थे लॉकडाउन में, जो प्रवासी मजदूर थे, वो भी अभी बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान भी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी नहीं छत्तीसगढ़ की, बल्कि लगातार आगे बढ़ती रही। और उसी गति को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें जरूर हो रही छत्तीसगढ़ में। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और खबर इंदौर से, जहां MGM मेडिकल कॉलेज में कोरोना का शोध शुरू होगा। शरीर के विभिन्न अंगों पर इसके दुष्प्रभाव को लेकर अध्ययन किया जाएगा। साथ ही MY अस्पताल में आज से कोरोना को हरा चुके लोगों के लिए विशेष OPD भी बनाई गई है। बीमारी से ठीक होने के बाद मरीजों को आ रही दिक्कतों और दूसरी बीमारियों का भी यहां पर इलाज किया जाएगा। OPD के जरिए डेटा एकत्रित कर विश्लेषण करने की तैयारी है इस हॉस्पिटल में। तो इंदौर से एक खबर है, MGM मेडिकल कॉलेज में कोरोना पर रिसर्च शुरू होने जा रही है। शरीर के विभिन्न अंगों पर इसके दुष्प्रभाव को लेकर भी अध्ययन होगा। साथ ही MY अस्पताल में कोरोना को हरा चुके लोगों के लिए भी विशेष OPD की शुरुआत हो रही है। और बीमारी से ठीक होने के बाद मरीजों को जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उन बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्योहारी सीजन में कोरोना संकट के बढ़ने का खतरा देश पर मंडरा रहा है। दरअसल जो तस्वीरें पूरे देश के सामने आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि आपकी लापरवाही कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के नाम अपने संबोधन और मन की बात में कोरोना संकट के मद्देनजर त्योहारों को लेकर लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा था। लेकिन आप खुद भी देख रहे होंगे जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। त्योहारों को लेकर लोगों की खरीदारी तो शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना को लेकर सतर्कता ना के बराबर दिख रही है। करवा चौथ की खरीदारी हो या दिवाली के लिए खरीदारी, सुहाग के सामान से लेकर मिठाई तक और पटाखों से लेकर घर की सजावट तक की दुकानों पर रौनक है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। रिस्क तो है पर क्या कर सकते हैं, अब लाइफ को तो नॉर्मल चलना ही पड़ेगा ना। अब इतना टाइम हो गया, अब लोगों की जरूरतें हैं तो वो तो फिर अमूमन सी बात है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो डर तो है ही, लेकिन क्या करें, अब कमाना भी है।
तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात की गई और पुलिस लोगों को सावधानी बरतने के लिए चेता भी रही है। खरीदारी करा वही रहेगा, ऐसा भीड़। लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं। पुलिस वाले भी कह रहे हैं भाई साहब आप सामान लेने आए हो कि बीमारी लेने आए हो, लेकिन क्या वो जगह तो उतनी है ना, और ये मार्केट जो है 6 महीने से लगभग बंद सी है। अब जो जिसको भी थोड़ा खरीदारी करनी है वो निकल के आएगा, तो भीड़ इस वजह से है बस, लेकिन काम नहीं है बाजारों में। क्यों? पब्लिक के पास पैसा कम है इस टाइम। थोड़ा मन में डर है, लेकिन फेस्टिवल तो मनाना पड़ेगा, वो तो उसकी तो शॉपिंग जरूर करनी पड़ेगी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी आई हैं, जहां महिलाएं करवा चौथ की खरीदारी को बाजारों में निकली हुई हैं, लेकिन यहां भी कोरोना को लेकर महिलाओं में खास फिक्र नहीं दिख रही। ऐसा ही हाल देश के अधिकांश शहरों का है, जो कोरोना संकट में बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। त्योहारों में सभी स्वस्थ रहें, इसके लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क भी आपसे अपील करता है कि खरीदारी करने या घर से बाहर मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आज करवा चौथ है, आज बुधवार है और बुधवार गणेश जी का वार है। चतुर्थी तिथि भी भगवान गणेश की ही है, इसलिए इस बार बुधवार को करवा चौथ का व्रत करना सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत विशिष्ट योग बना रहा है। पूजन का सर्वोत्तम समय सायंकाल 5:29 से 6:48 तक रहेगा।